हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं डीएसएसपी वाले स्टूडेंट के लिए एक टारगेट वीडियो लाऊंगी, डेली टारगेट वीडियो, और एक रोड मैप दूंगी 60 डेज का। क्योंकि जब तक हम रोड मैप नहीं बनाएंगे तो डेली टारगेट अचीव करने का कोई मतलब ही नहीं है। टॉपिक ही नहीं है हमारे पास, कौन सा टॉपिक कितने दिन में फिनिश करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक पूरा रोड मैप बनाना होता है। देन हम फिर उसे डेज में डिवाइड करते हैं कि इतने डेज में हमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैंने डीएसएसपी जनरल पार्ट का जो डेली टारगेट है और जो अपना रोड मैप है 60 डेज़ का, वो मैंने डाल दिया है। यानी कि 40 डेज का ही मैंने प्लानर बनाया। 40 डेज में आपका जनरल पार्ट विथ सिलेबस कवर हो जाएगा। और 20 डेज जो मैंने रिमेनिंग रखे हैं, वो क्यों रखे हैं वो जाके आप उस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए है जो स्टूडेंट डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, और ये पीजीटी वालों के लिए पीजीटी वाले बच्चे भी इसे फॉलो कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़े अपर लेवल की तैयारी करनी होती है। तो ये टारगेट हमारा शुरू हो रहा है 27 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक। कितना? 27 टू 30 अप्रैल। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें 60 डेज में हमारा क्या है, रिमेनिंग डेज़ हैं, यानी कि डेज़ ज़्यादा हो रहे हैं हमारे। तो आप 60 डेज का प्लानर कह रहे हैं, इसमें ज़्यादा है। तो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ हमें इम्पोर्टेंट वर्क्स आ जाते हैं। क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं तो बहुत सारे फैमिली में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो हमारी उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए कि आपको एक बर्डन फील ना हो, इसलिए मैंने ये थोड़े से डेज बढ़ाकर ही रखे हैं और 40 डेज का प्लान बनाया है और 20 डेज रिमेनिंग है। वो क्यों है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। तो अपने रोड मैप की बात करते हैं जिसका आपको इंतज़ार था। तो वो ये है कि डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के बच्चों के लिए है। तो उसमें हमें क्या है, हमें कोई भी इधर उधर की बुक्स नहीं पढ़नी है, ओनली ऑन एनसीईआरटी ही पढ़नी है। क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो एनसीईआरटी हमें कैसे रीडिंग करनी है, कितने दिन में कौन सी एनसीईआरटी फिनिश करनी है, तो इन सब पर हम बात करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी 6 to 8 एंड 9 to 10th। तो जो टीजीटी का सिलेबस है वो फोकस करता है हमारी 9th एंड 10th की एनसीईआरटी को। ठीक है, बट हमें 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और क्या होता है कि हमारा बेस भी बन जाता है और अंडरस्टैंडिंग भी बनती है हमारी 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ने से। तो ज़्यादा बड़ी एनसीईआरटी नहीं होती है, छोटी छोटी एनसीईआरटी हैं। और अगर कोई पढ़ने वाला अच्छा छात्र जिसके पास बहुत सारा समय है तो वो एक दिन में एक एनसीईआरटी आराम से फिनिश कर लेता है। ठीक है, हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, पॉलिटी और ज्योग्राफी आराम से फिनिश कर लेता है एक बुक एक दिन में। ठीक है, तो बात करेंगे कि 6 to 8 की एनसीईआरटी हमें कितने दिन में फिनिश करनी है और कैसे फिनिश करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा पूरा एनालिसिस किया है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के चैप्टरों का। तो हिस्ट्री में 6th क्लास में 10 है, 7th में 10 चैप्टर है एंड 8 में 10 चैप्टर है। यानी कि हिस्ट्री के तीनों क्लास में 10 चैप्टर है। देन पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में 8, 9, 5 ये चैप्टर है। ज्योग्राफी की बात करते हैं 6, 7, 6 ये चैप्टर है। टोटल चैप्टर हमारे 71 हैं। कितने चैप्टर हैं? 71, जिन्हें मैंने डिवाइड किया 4 चैप्टर डेली आपको रीड करना है। 4 चैप्टर डेली रीड करना है आपको। ठीक है, जब आप डेली 4 चैप्टर रीड करते हैं तो आपकी 70 डेज़ में 6 to 8 की एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, हमें एनसीईआरटी क्यों ज़्यादा जल्दी पढ़नी है? क्योंकि हमें इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है। तो जब हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे देन सेकेंड टाइम में हम और चैप्टर ऐड करके ही पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे और कम समय में एनसीईआरटी रिवीजन हो जाए। तो हमें क्या करना है, अपनी 70 डेज में 6 to 8 की एनसीईआरटी फिनिश करना है। और फिनिश करने के साथ साथ क्या होता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैंने रखा है रिवीजन आफ्टर 2 डेज। तो जब हम रिवीजन करेंगे आफ्टर 2 डेज तो हमारे 5 डेज और ऐड हो जाएंगे 17 में। तो कितना हो जाएगा? 22 डेज हो जाएगा। तो 6 to 8 की एनसीईआरटी हमारी 22 डेज ले जाएगी और बहुत अच्छे से हमारी कवर हो जाएगी।
ठीक है, अब बात करते हैं हम 9th एंड 10th की एनसीईआरटी की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें भी चैप्टर कैलकुलेट किए थे कितने कौन से सब्जेक्ट में चैप्टर है। तो हिस्ट्री में 5 एंड 5, पॉलिटी में भी 5 एंड 5 हैं, ज्योग्राफी में 6, 7, इकोनॉमिक्स में 4 एंड 5, इतने ही चैप्टर दिए हुए हैं हमारी 9th एंड 10th की एनसीईआरटी में। ये आपकी क्लास लिखी है 9th एंड ये 10th। इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है आपको 3 चैप्टर डेली। हाँ, 3 चैप्टर। अब आप कहेंगे कि मैम 6 और 8 में आपने 4 चैप्टर दिए, यहाँ 6 क्यों दिए? तो 6 देने का मेरा रीज़न ये था कि ये चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के। खासकर हिस्ट्री के चैप्टर ज़्यादा लेंदी होते हैं, इसलिए मैंने 3 चैप्टर डेली दिए हैं कि विदाउट बर्डन आप इसे पढ़ सकें। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 चैप्टर डेली पढ़ना है। और इसे हम जब इनकी टोटल मैंने चैप्टर किए थे तो ये 42 चैप्टर हो रहे थे। तो इसे हम 3 चैप्टर या 3 चैप्टर डेली पढ़ते हैं तो हमारा 40 डेज में 9th एंड 10th की एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी। फिर वही मैंने इसमें रिवीजन ऐड किया है। आफ्टर 2 डेज बाद आपको रिवीजन करना है, तो इसमें 5 डेज रिवीजन के लिए ऐड किए हुए हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 19 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 डेज हो जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी प्लानिंग 60 डेज की। तो कैसे क्या करना है इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। तो हम बात करेंगे टोटल टाइमिंग कितना हो रहा है। तो यहाँ 70 एंड 5 21 हो रहा है, और यहाँ पर 14 एंड 5 19 हो रहा है। तो हमारा टोटल होता है ये 40 डेज का। कितना होता है? 40 डेज का। तो ये है हमारी 40 डेज की प्लानिंग विथ रिवीजन। ठीक है, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस तरह से आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, और आपका रिवीजन भी होता जाएगा, जिससे कि आपको बार बार रिवीजन ना करना पड़े। अब आप कहेंगे 60 डेज की प्लानिंग थी, 60 डेज में आपने 40 डेज की ही प्लानिंग बताई है, 20 डेज का क्या? तो वो 20 डेज इसलिए रखे गए हैं कि अगर किसी का टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो वो अपना टारगेट 1-2 दिन आगे पीछे अगर हो जाता है, छूट जाता है, तो आप वहाँ उन दिनों में अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। और 20 डेज हमें क्या करना है? 20 डेज सिर्फ हमें 1 पेपर डेली सॉल्व करना है DSSB TGT का, जिसमें जनरल पार्ट एंड सब्जेक्ट दोनों होता है। प्रॉपर एक जैसे एग्ज़ाम हॉल में हम एग्ज़ाम देते हैं, उसी तरह आपको एक पेपर रोज़ सॉल्व करना है, देन एनालिसिस करना है। और जो चीज़ें हमें एनसीईआरटी में नहीं मिली हैं पढ़ते हुए, वो चीज़ें हमें एक रजिस्टर में नोट डाउन करनी है। ठीक है, और उसके बाद प्लस में हमारा रिवीजन सेशन चलता रहेगा। और इससे जो मैंने रोड मैप बनाया है, इसकी मैं एक डेली टारगेट वीडियो आपको भेज दूंगी और टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगी, वहाँ से ऐड हो जाइए, जिससे कि आपको वीडियो देखनी ना पड़े टारगेट की। बाकी आपकी इच्छा है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख दें कि अच्छा लगा या नहीं लगा। अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। हर वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, माइंड लगाना पड़ता है, उसके बाद ही कोई वीडियो तैयार होती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।